नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र, आपका वेद मित्र नीरज पंथ। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सामान्य परिचर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर मैं आप सभी के समक्ष सामान्य परिचर्चा करने वाला हूं, वह विषय है विषयोग। हमारे जन्म कुंडली में विषयोग का निर्माण किन ग्रहों की युति के कारण बनता है, और यदि हमारी जन्म कुंडली में विषयोग का निर्माण हो रहा है या हमारे जन्म कुंडली में विषयोग बन रहा है, तो इस विषयोग का कैसा प्रभाव रहता है, इस विषयोग का कैसा प्रभाव जातक या जातिका के जीवन पर पड़ता है। इस विषय पर सामान्य परिचर्चा आप सभी ज्योतिषज्ञों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं, और बड़े आसानी से, बड़े सामान्य तरीके से इस विषय को आप सभी को समझाने का प्रयास करने वाला हूं। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, प्रायः आप सभी में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि विषयोग का निर्माण किन ग्रहों की युति के कारण बनता है। तो दर्शकों, शनि और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की युति के कारण हमारे जन्म कुंडली में विषयोग का निर्माण होता है। प्रायः इस विषयोग को एक दुर्योग की संज्ञा हमारे ज्योतिषज्ञों ने दी है, हमारे भारतीय ज्योतिष के शास्त्रकारों ने दी है। और प्रायः आप सभी लोगों ने एक सूक्ति अवश्य रूप से सुनी होगी, यथा नाम तथा गुणः। जैसा जिसका नाम होता है उसी के अनुरूप उसका प्रभाव भी रहता है और उसके गुण भी रहते हैं। विषयोग, इस नाम से आप सभी लोग जान सकते हैं कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर या किसी भी जातक या जातिका पर किस प्रकार का पड़ेगा। शनि और चंद्रमा की युति में अगर इन दोनों ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावित कोई ग्रह होता है तो वह है चंद्रमा। शनि और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी हमारे जन्म कुंडली में विषयोग का निर्माण होता है। अगर हमारे जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा परस्पर युति में बैठे हैं तो निश्चित रूप से हमारी जन्म कुंडली में विषयोग का निर्माण होता ही है। लेकिन शनि और चंद्रमा दोनों परस्पर युति में हैं। परस्पर युति में होने के पश्चात शनि और चंद्रमा के अंश बलों में अगर चंद्रमा कम अंश के हैं और शनि भी कम अंश के हैं, दोनों अंश बल से हीन है, दोनों कम प्रभावशाली है, तो निश्चित रूप से शनि और चंद्रमा के द्वारा बने हुए इस विषयोग का प्रभाव जातक और जातिका के ऊपर बहुत ही कम रूप से पड़ता है। शनि और चंद्रमा की युति के होने वाले इस विषयोग के प्रभाव से ऐसा जातक आत्मविश्वास से हीन होने लगता है। प्रायः जातक के जीवन में या जातिका के जीवन में शनि और चंद्रमा के विषयोग के होने के कारण आत्मविश्वास की कमी देखी गई है। शनि और चंद्रमा की युति में सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होता है तो वह मन होता है। और प्रायः आप सभी लोग जानते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन ही हमारी सद्गति और मन ही हमारी दुर्गति का परम कारण बनता है। इसलिए शनि और चंद्रमा के द्वारा बनी हुई इस युति को हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ज्योतिषज्ञों ने एक दुर्योग की संज्ञा दी गई है। शनि और चंद्रमा की युति के कारण जातक आत्मविश्वास से हीन तो होने ही लगता है, साथ ही साथ ऐसा जातक निराशावादी प्रकृति का होने लगता है। चंद्रमा मन सो जातः, चंद्रमा मन का कारक कहा गया है और साथ ही साथ शनि को कर्म का कारक कहा गया है। शनि और चंद्रमा की युति के होने के कारण ऐसे जातक का कार्य क्षेत्र, व्यवहार क्षेत्र और साथ ही साथ रोजगार का क्षेत्र भी प्रभावित होने लगता है। ऐसा जातक आशाहीन प्रकृति का होने लगता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षाएं नहीं होती हैं। ऐसा जातक अपने जीवन के लक्ष्य से हीन होता है। कहने का तात्पर्य, लक्ष्यहीन होकर के ऐसा जातक अपने जीवन काल में कर्म का आश्रय लेता है, जिस कारण से ऐसे जातकों को सफलता की अपेक्षा असफलता इनके जीवन पर प्राप्त होती है। ऐसा जातक प्रत्येक कार्य को निराश होकर के करता है, निराशावादी प्रकृति का होता है और साथ ही साथ मानसिक असंतुलन ऐसे व्यक्तियों का बिगड़ने की संभावना इन व्यक्तियों के जीवन पर बनी रहती है। मानसिक रूप से प्रायः ऐसे लोग असंतुष्ट रहने लगते हैं, असंतोष रहने लगते हैं। मानसिक रूप की कमी ऐसे लोगों के जीवन पर प्रायः देखी गई है। ऐसे जातक अपने ही द्वारा किए गए कार्य से असंतुष्ट होने लगते हैं।
या कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य से स्वतः ही असंतुष्ट होने लगते हैं। स्वतः के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने किए गए कार्यों के प्रति असंतुष्ट की भावना, साथ ही साथ हीनता की भावना इनके अंतःकरण में उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने शनि और चंद्रमा की युति को दुर्योग की संज्ञा दी है। आगे चल करके हम देखें कि शनि और चंद्रमा की युति के कारण मन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ व्यक्ति का कर्म क्षेत्र, व्यक्ति का कार्य क्षेत्र भी प्रभावित होता है। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है, उस क्षेत्र में प्रायः धोखे की संभावना, ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र में जहां उसका कार्य क्षेत्र है वहां राजनीति का शिकार होने लगता है। उसे लगता है कि मैं किसी राजनीति का शिकार होने लगा हूं। प्रायः ऐसा व्यक्ति भ्रम में जीने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है, व्यर्थ के विचारों को अपने अंतःकरण में उत्पन्न करके उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर के अपने जीवन में असंतुष्ट होने लगता है और स्वतः सफलता की अपेक्षा असफलता को अपने गले लगा लेता है। आगे चल करके हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने ही द्वारा किए गए कार्य से असंतोष की भावना तो लेता ही है, साथ ही साथ प्रत्येक कार्य को विवेकहीन तरीके से करता है, जिस कारण से विवेकहीन तरीके से लिए गए निर्णय के कारण इस जातक को अपने जीवन काल में पछताना पड़ता है या किसी कार्य में धोखे की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में प्रायः बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य, जल्दीबाजी में ऐसे जातक बहुत प्रकार के निर्णय कर लेते हैं जिस प्रकार से इनको अपने ही निर्णय के कारण पछताना पड़ता है या धोखा खाना पड़ता है। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भटकाव की स्थिति शनि और चंद्रमा की युति के कारण देखी गई है। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के सम्मुख शनि और चंद्रमा के द्वारा बनने वाले विषयोग की चर्चा की है। साथ ही साथ शनि और चंद्रमा के द्वारा विषयोग के बनने के प्रभाव, इसका प्रभाव जातक और जातिका के ऊपर किस प्रकार का पड़ता है, इस प्रकार की चर्चा की है। यदि आपको हमारा विषय प्रिय का लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए